हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों पीडीएफ की क्वेरी आप लोग बहुत कर रहे थे। दोस्तों, पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाते हैं। सभी क्लासेस के वीडियो आप हमारे चैनल स्टडीज जंक्शन ऑफिशियल से लोड कर सकते हैं। हमारे सभी क्लासेस की पीडीएफ दोस्तों इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जल्दी से जाकर आप स्टडीज जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाती हैं। चलिए दोस्तों, अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, ह्यूमन डिसीज यानी मानव रोग। दोस्तों, मानव रोग के विभिन्न कारक हैं, जिनमें से पहला है जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, आनुवांशिक रोग और कुछ अन्य भी रोग हो जाते हैं दोस्तों जो इनसे अलग है, जैसे कैंसर। इनमें से हम पहला देखते हैं दोस्तों, जीवाणु। दोस्तों, आज की सभी क्लासेस हमारी ट्रिक पर आधारित होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जितना हो सके उतना याद कीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कम है। दोस्तों, पहला देखते हैं जीवाणु। जीवाणु का ट्रिक है दोस्तों कि पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा दोस्तों। पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया, जिसमें पंडित में प हो जाएगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक और क से काली खांसी, टी से टिटनेस और टाइफाइड 2 रोग हो जाते हैं, और क से कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, न्यू से निमोनिया याद रखेंगे, और है से हैजा यानी कालरा, और सगी में स से सिफिलिस और गी से माने ग से गोनोरिया, और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों हम पहले शुरू करते हैं टीबी यानी तपेदिक से, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया से होते हैं। मतलब यदि पूछा जाए कि टीबी किस जीवाणु से होता है दोस्तों, तो माइक्रोबैक्टीरिया से होता है। टीबी किसको प्रभावित करता है दोस्तों, शारीरिक अंग में, तो लंग्स को प्रभावित करता है। दोस्तों, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो माइक्रोबैक्टीरिया है इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो रॉबर्ट कोच ने इनकी खोज की थी। दोस्तों, टीबी उन्मूलन लक्ष्य कब तक रखा गया है भारत में दोस्तों, तो टीबी हारेगा देश जीतेगा उन्मूलन लक्ष्य जो रखा गया है 2025 तक है। दोस्तों, टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी टीका लगाया जाता है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट गुरिन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टाइफाइड, जिसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं। मियादी बुखार जनरली दोस्तों जो लंबे समय तक 10 दिन 15 दिन से अधिक रह जाता है, उसे ही हम मियादी बुखार कहते हैं। मियादी बुखार में कौन सा दोस्तों जीवाणु होता है, किस जीवाणु से होता है, तो सोलमेना टाइफाइड से आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। और यह आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड दोस्तों जहां भी आंत को प्रभावित होने वाले कारक या रोग मिलेंगे, उनमें उल्टी और दस्त की समस्या प्रेजेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, और जहां पर भी उल्टी और दस्त की समस्या प्रेजेंट होगी, वहां डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए हम ORS देंगे रिहाइड्रेशन के लिए। और टाइफाइड की जांच दोस्तों विडॉल टेस्ट से की जाती है। दोस्तों, टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है, इसलिए इसे आंत का ज्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों प्लेग दोस्तों किस जीवाणु से होता है, तो प्लेग दोस्तों प से पास्चुरेला, आप याद रखेंगे पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। और इसको फैलाने वाला वाहक कौन दोस्तों, तो चूहा से यह फैलता है। प्लेग को दोस्तों काली मौत भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हैजा यानी कालरा, इसी को विसूचिका भी कहते हैं। दोस्तों, यह किस जीवाणु से होता है, तो विब्रो कैलोरी से होता है। कैलरा से आप याद रखेंगे कैलोरी। इसमें भी आंत प्रभावित होता है दोस्तों, जहाँ भी आंत होगा वहाँ उल्टी और दस्त होगी। जहाँ भी उल्टी और दस्त होगा दोस्तों, तो वहाँ डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो हम ORS देंगे रिहाइड्रेशन के लिए। ORS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टिटनेस दोस्तों किस जीवाणु से होता है, तो टिटनेस होता है
कोलेस्ट्रोडियम टिटेनिस है। टेटनस टिटेनिस आप याद रखेंगे। इसमें दोस्तों टेटनस में जो होता है शरीर की आकृति धनुष्टंकार रोग, मतलब धनुष्टंकार रोग की तरह हो जाता है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं जो हमारी शरीर होती है दोस्तों, वो पीठ की तरफ से झुक जाती है, पीछे की तरफ जो हमारे शरीर की आकृति होती है वो धनुष की तरफ हो जाती है। जो टिटनेस होता है दोस्तों 100% घातक बीमारी है। मतलब यदि आपको टिटनेस हो गया है तो उसके उपाय के लिए आप सुई लगवा लीजिए, नहीं तो इसमें निश्चित रूप में मौत पक्की रहती है यदि टिटनेस हो गया तो। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके लक्षण की बात करें तो इसमें जबड़ा बंद हो जाता है, जिसे लॉक जॉक रोग भी कहते हैं। शरीर में ऐंठन आने लगती है। और दोस्तों टिटनेस होता कैसे आप सभी जानते हैं कि जंग खाए हुए लोहे पर जो जीवाणु रहते हैं, यदि उनसे हमारा शरीर कट उठ जाए तो टिटनेस की समस्या बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। कुष्ठ रोग दोस्तों किस जीवाणु से होता है, तो कुष्ठ रोग होता है लेप्रोसी से। याद रखेंगे लेप्री यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। दोस्तों कुष्ठ रोग को हम हैंसन रोग भी कहते हैं। इसमें हमारा त्वचा, तंत्रिका तंत्र आदि प्रभावित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निमोनिया। बच्चों का फेवरेट बीमारी है दोस्तों, ये अक्सर मतलब बच्चों में ही मिलता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब जो निमोनिया होता है किस जीवाणु से होता है दोस्तों, तो न्यूमोनिया से न्यूमेनी याद रखेंगे, डिप्लोकस न्यूमेनी। दोस्तों इसमें क्या होता है, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो फेफड़ा होता है तो फेफड़ों में पस, मवाद, तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, जिससे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गोनेरिया। जिससे गोनोरिया जो होता है दोस्तों वो गोनोरिया जीवाणु से होता है और इसे सुजाक भी कहते हैं। और इसमें क्या प्रभावित होता है दोस्तों, तो जनना और प्रजनन प्रभावित होते हैं। सिफिलिस दोस्तों देखते हैं तो सिफिलिस जीवाणु से जनरेट होता है, पैदा होता है, और यह ट्रेपोनिमा पैलिडम बी से कहते हैं। नेक्स्ट एक नोट याद रखिएगा दोस्तों, नोट है डीपीटी। दोस्तों डीपीटी एक वैक्सीन है यानी टीका है। यह ऐसा टीका है जो 3 रोगों में प्रयोग किया जाता है। यदि आपको डिप्थीरिया, पर्टूसिस यानी काली खांसी, टिटनेस है तो आप डीपीटी का टीका लगवाएंगे। डिप्थीरिया में दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विषाणु से होने वाले रोग। दोस्तों इसकी भी एक ट्रिक याद रखिएगा। एक रचना नाम की लड़की है जो गुस्से में है। यदि आप उससे पानी मांगेंगे तो क्या कहेगी, चलिए हम देखते हैं। रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। गुस्से में है तो करिए ये लो 20 पी। मतलब हम मांगे रचना हमें पानी दो, करिए ये लो 20 पी। तो इसमें आप याद रखेंगे र से रेबीज, पी CH, च से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और कोविड-19 भी दोस्तों इसी में आ जाएगा, सी से। और HME से 3 रोग होते हैं दोस्तों। H से हो जाएगा हेपेटाइटिस, M से मिजल्स यानी खसरा और E से इबोला। पानी से याद रखेंगे दोस्तों 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो। और D से डेंगू, J से जीका और A से एड्स। इसको याद रखेंगे दोस्तों। विषाणु का ट्रिक, रचना हमें पानी दो जरा, ये लो 20 पी। रचनाकारी ये लो 20 पी। 20 से याद रखेंगे विषाणु, यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं। इसमें आप देखते हैं दोस्तों, पहला रेबीज। दोस्तों जो रेबीज का वायरस होता है, किस वायरस से होता है रेबीज, तो ये होता है रेबडो वायरस से। इसमें दोस्तों इस रेबीज में क्या होता है, पानी से डरने लगता है। पानी से जहाँ भी डर लगे उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हमने पहले क्लास में बताया था दोस्तों कि जहाँ जहाँ हाइड्रो होगा वहाँ पानी होगा, जहाँ जहाँ लैक्ट होगा वहाँ दूध होगा। दोस्तों याद रखिए, यदि कोई कुत्ता है उसके अंदर रैबिडो वायरस है और जो वो काट देता है आपको, तो आपको यह बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यदि कोई नॉर्मली कुत्ता भी काट देता है, आपको पता तो रहता नहीं कि उसको रैबिडो वायरस है, तभी भी आप रेबीज का टीका लगवा लीजिए, क्योंकि यह भी 100% घातक बीमारी, इससे भी आपकी मृत्यु हो जाएगी। यदि आपको रैबिडो मतलब रेबीज हो गया तो आप कितनों कुत्ते की मतलब कुत्ता काटने वाले की सुई लगवाएं, वो आपका सही नहीं होगा, मृत्यु निश्चित है। तो एक था टिटेनस दोस्तों, और ये है रेबीज, जिसमें 100% मृत्यु आपकी निश्चित है। दोस्तों वैक्सीन की खोज किसने की, लुई पास्चर ने की। इसको याद रखने की हम ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपकी फ्रेंड को कुत्ते ने काट लिया,
अब उससे जाकर कहेंगे और कुत्ता पाल, और कुत्ता पाल, कुत्ता पालू, पालू कुत्ता। अब पालू कुत्ता को मतलब हम पालू को हम उल्टा कर देते हैं तो लू पा। तो वैक्सीन की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे, पालू से लूपा तो लुई पास्चर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। तो दोस्तों ये पॉक्स के अंतर्गत आते हैं, तो इन पॉक्स को हमने डिवाइड कर दिया है। पॉक्स एक हो गया चिकन पॉक्स और दूसरा हो जाता है स्मॉल पॉक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स किससे रिलेटेड है और चिकन पॉक्स किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों अक्सर लोग क्वेश्चन में स्मॉल देखकर छोटी मात्रा लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसमें मत जाइएगा। ये स्मॉल पॉक्स में ये बड़ी मात्रा होती है और चिकन पॉक्स में छोटी मात्रा होती है। इनके अंदर कौन सा वायरस होता है दोस्तों? तो छोटी मात्रा में वेरिसेला वायरस होता है और इस बड़ी मात्रा में वेरिओला वायरस होता है। स्मॉल पॉक्स को ही हम चेचक कहते हैं दोस्तों। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में दोस्तों शरीर पर लाल दाने जो दिखने लगते हैं, दोनों के केस में आता है शरीर पर लाल दाने दिखने लगते हैं दोस्तों। अब इनमें वेरिसेला और वेरिओला में मतलब कंफ्यूजन रहता है कि कौन स्मॉल पॉक्स का है कौन चिकन पॉक्स का है। तो इसका हम ट्रिक बताते हैं आपको याद करने के लिए। दोस्तों ट्रिक है कि यार मेरा चेतक पर चले, या गाना है, यार मेरा चेतक पर चले मैं तो ओला से जाऊंगी मॉल घूमने। यार मेरा चेतक पर चले मैं तो ओला से जाऊंगी मॉल घूमने। इसमें दोस्तों चेतक से आप याद रखेंगे चेचक, ओला से याद रखेंगे दोस्तों वेरिओला और मॉल से याद रखेंगे दोस्तों स्मॉल पॉक्स, स्मॉल। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, वेरिओला किस में आ जाएगा दोस्तों? चेचक में आ जाएगा, यानी स्मॉल पॉक्स में आ जाएगा। और इस वायरस का नाम क्या हो जाएगा? वेरिओला वायरस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नोट क्या है दोस्तों कि WHO ने भारत को चेचक और पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया है। मतलब हमारे देश में चेचक और पोलियो से मुक्त देश हमारे देश को कर दिया गया। किसने किया है? WHO ने किया है। अगर मुक्त देश कब होता है दोस्तों किसी बीमारी से? तो दोस्तों हम बता दें, अगर किसी देश में 3 साल से किसी रोग का नया रोगी नहीं मिलता है तो WHO उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित कर देती है। दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा WHO क्या है, तो हम बता दें आपको कि दोस्तों WHO दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को होती है दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि भारत में पोलियो का अंतिम मरीज 2011 में मिला था दोस्तों, और उसके बाद पोलियो का मरीज नहीं मिला। तो 2014 में 3 साल पूरे हो गए, तो 2014 में WHO ने क्या किया? हमारे भारत को पोलियो मुक्त कर दिया। यानी कोई भी बीमारी 3 साल तक यदि हमारे देश में नहीं मिलती है तो WHO क्या करेगा? उस देश को उस बीमारी से मुक्त कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एडवर्ड जेनर ने दोस्तों विश्व का पहला टीका खोजा था। जो किस चीज़ का टीका था दोस्तों? तो वो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का था। वेरिओला वायरस से यह होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं डेंगू किस वायरस से होता है दोस्तों? तो अरबो वायरस से होता है और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसका रोग वाहक कौन होता है दोस्तों? तो मादा एडिज इजिप्टाई इसका रोग वाहक है। दोस्तों नॉर्मली आप देखते होंगे कोई भी बीमारी जो होती है वह गंदगी में होती है, लेकिन दोस्तों जो डेंगू है वह साफ पानी में की वजह से होता है कि मादा एडिज इजिप्टाई जो होती हैं जो रोग फैलाती हैं, ये साफ पानी में और रुके हुए पानी में अपना लार्वा छोड़कर फैलाती हैं इसे। अब साफ पानी कहाँ मिलेगा? जो रुका हुआ तो दोस्तों कूलर में दोस्तों ये मिल जाती हैं। दोस्तों इसका उपाय यह है कि उस साफ पानी में आप पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल दीजिए, जिससे दोस्तों उस पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और उस पानी पर उपस्थित जो उस मादा एडिज इजिप्टाई का लार्वा रहेगा वह
पानी में डूब जाएगा। दोस्तों जो डेंगू है दोस्तों, उस डेंगू में क्या प्रभावित होता है, तो प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मीजल्स यानी खसरा। तो दोस्तों जो मीजल्स यानी खसरा रोग होता है किस वायरस से होता है, तो मोरबिली वायरस से होता है। इससे क्या होता है, शरीर पर लाल दाने, बुखार और खांसी इसके लक्षण हैं दोस्तों। मीजल्स को ही हम रूबेला कहते हैं। और दोस्तों हाल ही में एक न्यूज है करंट अफेयर की कि WHO ने मतलब WHO ने भूटान और तिमोर लिस्ते को रूबेला फ्री कर दिया। इसका मतलब ये है कि भूटान और तिमोर में 3 साल से यह रोग नहीं दिखा है, इसलिए वहाँ पर रूबेला फ्री कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें इम्यूनो का अर्थ होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। लेकिन एड्स में दोस्तों क्या हो जाता है, एड्स कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। एड्स क्या है, कई रोगों का समूह होता है। और दोस्तों इस कई रोगों के समूह से में क्या होता है, इसमें इम्यूनो मतलब इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यूनो का मतलब होता है कि मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, शरीर में नष्ट हो जाती है दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं, तो इस रोग को कहते हैं रोगों का समूह, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोग पाए जाते हैं। इसका रोग वाहक कौन होता है दोस्तों, इसका रोग वाहक होता है HIV। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नॉर्मली हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में अन्य जानवरों मनुष्यों में देखते हैं कि कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है दोस्तों, तो हमारे शरीर में DNA होता है। लेकिन HIV में क्या होता है दोस्तों, HIV में अनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। RNA उपस्थित होने के कारण इसे रेट्रो वायरस भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इसको आप याद रखेंगे। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स ये 1 हो गया दोस्तों और यह दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर, इससे याद रखिएगा दोस्तों। एड्स का टेस्ट 2 रूपों में किया जाता है, 2 तरह से। मतलब एड्स के टेस्ट जो होते हैं 2 किए जाते हैं। पहला टेस्ट हो जाता है एलिसा टेस्ट और दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। दोस्तों जो कन्फर्म मतलब वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, यह तब टेस्ट किया जाता है कि मतलब जब आपको कंफर्म करना हो कि नहीं इनके शरीर में एड्स है कि नहीं, तो वह टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। यह किस कारण से होता है दोस्तों, तो संक्रमित सुई से होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, आप वही सुई दूसरे में घोंप दिए तो उसको हो जाएगा। संक्रमित रक्त से हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी का दोस्तों ब्लेड से दाढ़ी वगैरह बनाए हैं, उसमें ब्लड लग चुका है और उसी ब्लेड से किसी अन्य का को दाढ़ी बना देंगे तो अभी संक्रमित हो जाएगा, संक्रमित रख जाएगा, क्योंकि उसका ब्लड उसके ब्लड से मिक्स हो जाएगा। असुरक्षित यौन संबंध, ये तो समझाने वाली चीज नहीं, जानते ही हैं। छूने से एड्स नहीं होगा दोस्तों। कुछ लोग गलतफहमी में रहते हैं कि जिसे एड्स हो गया उसको छूने से हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसके लक्षण क्या क्या है दोस्तों, तो वजन कम होना, दस्त होना। यदि आपका वजन कम हो रहा है और दस्त हो रहा है तो आपको एड्स के लक्षण है। तो इन दोनों को मत जाइएगा, लास्ट वाला भी चेक कर लीजिएगा कि कोई अंग आपका फेल तो नहीं हो रहा है। यदि आपका अंग फेल हो रहे हैं तो इन सब लक्षण हैं। विश्व में पहला मरीज 1983 में कहाँ मिला था, तो अमेरिका में मिला था दोस्तों। भारत में पहला मरीज कहाँ मिला दोस्तों, 3 साल बाद 1986 में एड्स का मरीज मिला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पोलियो को हम याद है, पोलियो किस वायरस से होता है, तो पोलियो दोस्तों पोलियो वायरस से होता है। और भारत में 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। मतलब 2011 से पोलियो का एक भी मरीज नहीं मिला, इसलिए 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। दोस्तों पोलियो के लिए टीका लगाया जाता है, यानी वैक्सीन लगाई जाती है। कौन सी वैक्सीन हो जाती है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे हम साल्क सेविन ने इसे खोज किया था। दोस्तों 1995 में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, जिसे हम 2 बूंद जिंदगी के नाम से जानते हैं। दोस्तों भारत का फर्स्ट पोलियो मुक्त शहर कौन सा है, तो फर्स्ट पोलियो मुक्त शहर है दोस्तों तमिलनाडु का वेल्लूर शहर। फ्लू दोस्तों 2 तरह का होता है, स्वाइन फ्लू सुअर से होता है, बर्ड फ्लू पक्षी से होता है। स्वाइन फ्लू सुअर से होता है, बर्ड फ्लू पक्षी से होता है।
अब स्वाइन फ्लू में क्या क्या होता है, तो स्वाइन फ्लू में H1 और N1 से स्वाइन फ्लू होता है, H5N1 से बर्ड फ्लू होता है। इसको याद रखने के लिए देखिए यस, इसमें आई दो तरह के हैं, तो N इसको 1 मान लीजिए, ये भी 1, तो H1N1 स्वाइन में आ गया, और इसमें एक ही 1 है तो एक 1 H5N1, याद करने का तरीका है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू में श्वसन अंग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कोविड-19। दोस्तों कोविड-19 किस वायरस से होता है, तो SARS-CoV-2 से। SARS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, तो रेस्पिरेटरी से याद रखेंगे, श्वसन अंग। और यह कहाँ से शुरुआत हुआ दोस्तों, तो वुहान चीन से इसकी शुरुआत हुई। कोवैक्सीन कहाँ, मतलब वैक्सीन देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी वैक्सीन उपलब्ध कराई। तो कोवैक्सीन हमारे भारत की वैक्सीन है दोस्तों, भारत बायोटेक ने इससे बनाया था। और दूसरा है कोविशील्ड, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, जो कहाँ की है दोस्तों, तो ये पुणे की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आई फ्लू दोस्तों एक नया वायरस आया है जो आंखों में होता है। अब किसी की आंखों, गुलाबी आंखों में देखने से प्यार नहीं दोस्तों, गुलाबी आंख हो जाती है, ठीक है। अब देख रखिए गुलाबी आंखें, अब गुलाबी आंखें न देखिएगा, नहीं तो आपकी भी आंखें गुलाबी हो जाएगी। और ये दोस्तों किस वायरस से होता है, इसके वायरस का नाम है एडिनो वायरस। नया खबर है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इबोला किस वायरस से होता है, तो इबोला होता है इबोला वायरस से। और इसके अंदर दोस्तों हमारे शरीर के अंतर्गत इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। दोस्तों ये थी हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये इंडोक्राइन ग्रंथि, मतलब हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि जितनी भी है, टाइफाइड थायराइड, एड्रिनल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि, सभी ग्रंथियों को दोस्तों हमने पीयूष ग्रंथि इस टॉपिक में पढ़ाया है। आप जाकर इस क्लास को भी देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।